हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में अच्छो जरूरी नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते कोई है जो आपके फ्रेंड है जिनके साथ आपका पहले बहुत अच्छा बॉन्ड था, आज भी बॉन्ड है, बट हो सकता है आपसे दूर हैं या काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं। बट ये इंसान आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। हो सकता है आपको इस हफ्ते कोई कांटेक्ट कर ले या फिर आपको लगे कि हाँ, इस इंसान ने किसी तरीके से आपको याद किया या आपके बारे में कोई बात कहीं करी जो आप तक आए, ठीक है। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। इस हफ्ते आपको थोड़ा अपने आप को अपग्रेड रखने की, एक्टिव रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपग्रेड रहेंगे, है ना, अप टू डेट रहेंगे, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट दिखाएंगे। और अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही एक्टिव एनर्जी आपको आपके गोल्स तक पहुंचा देगी, ठीक है। नाउ वी हैव डेस्क, यस, पे अटेंशन टू योर वर्क। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके काम में आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। आपका काम या आपकी जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। चीज़ें जो है थोड़ी मैसी हो सकती हैं। अगर आप ये मैसी करोगे तो फिर जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है। और एक चीज़ ये भी है कि आप पेंडिंग काम छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से अचानक से बर्डन बहुत आ जाएगा आपके ऊपर। इससे अच्छा है कि पेंडिंग वर्क आप ना छोड़ें इस हफ्ते, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मकर राशि। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि पेंडिंग काम आप छोड़ सकते हो, तो एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप काम को और अपने एफर्ट्स को बहुत हद तक बैलेंस में रखते हैं, अपने एफर्ट्स इतने करते हैं कि आपका काम टाइम पर पूरा हो रहा है, तो आपको जो है ब्रीद आउट, आपको जो है रिलैक्स करने का, आपको जो है फन करने का, आपको जो है अपनी लाइफ में पीस का टाइम मिल जाएगा। बट अगर आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को लीनियंसी के साथ चला रहे हैं, तो फॉर श्योर इस हफ्ते में फिर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा जहाँ पर आप रिलैक्स कर पाएं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अपने पेंडिंग काम को पूरा रखिए, अपने आप को शेड्यूल रखिए, अपने इंक्रीज थोड़े बढ़ा दीजिए, ताकि आपके लिए जो, जैसे मानो आपको 4 घंटे का काम करना है और आप उस काम को 4 घंटे में कर ही नहीं रहे हो, आप उसको काम को लटका लटका के 7 घंटे में पूरा कर रहे हो। आपके 3 घंटे उसी काम में जा रहे हैं जो 4 घंटे में कंप्लीट हो सकता था। तो वो 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं आपके एक तरह से, है ना। तो नहीं तो वो आप वो 3 घंटे आराम कर सकते हो, घूम सकते हो, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। पर क्यों? क्योंकि आप उस काम को लटका लटका के लीनियंसी करके अपना काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर आपके जो एफर्ट्स इंक्रीज आप करते हैं वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ग्राउंडिंग थोड़ा सा इस हफ्ते प्रैक्टिस कीजिएगा। बेयर फुट अगर आप चल पाए ग्रास पर तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो अच्छा रहेगा। आप इस हफ्ते में काम कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। ये रिश्ते हो सकते हैं, ये मनी हो सकता है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है रिगार्डिंग योर होम, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, कुछ सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। थोड़ा मैं बोलूँगी, क्योंकि आप यहाँ अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपको हेल्थ में, आपको लाइफ में सुकून फील होगा, ठीक है।
स्टेबिलिटी कार्ड ये भी बताता है कि इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए आप अपना या तो घर परचेज कर रहे हैं या फिर मैरिज के लिए अब आप मन बना रहे हैं कि आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं, स्पेशली अपना जो मेन गेट है उसको क्लीन करना या मेन गेट की एंट्रेंस को कुछ ना कुछ चेंज कराना, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि? फॉल्स पर्सन। कोई तो है जो आप पर नजर भी रख रहा है और आपको प्रॉपरली, मतलब अपना सही जो उसका जो सेल्फ है, जो एक्चुअल में वो इंसान है, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं अपना ट्रू सेल्फ सॉरी, ट्रू सेल्फ, ठीक है। थोड़ा बच के रहो, कुछ लोग हैं आसपास जो हैं कुछ और बन कुछ और रहे हैं। आपके काम में आपका सारा एफर्ट्स, ठीक है, या सारे रिजल्ट अपनी तरफ ले जाना और काम आपने किया और अप्रिसिएशन ले जाना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके काम में ना कोई अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है और ये आपको शायद अभी पता नहीं चल रहा है, बट आप क्या, आपके जो वर्क प्लेस है ना वहां पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? पर्सन की एनर्जी देखते हैं मकर राशि। द डेविल, सी, डॉग फार अवे वाली जो एनर्जी थी जिसमें कहा था कि कोई आपसे बहुत दूर रहता है बट वो आपको बहुत याद करता है, तो यहाँ डेविल कार्ड यही बता रहा है कि बहुत ऑब्सेस्ड है कोई आपसे, आपको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है एंड कंट्रोल नहीं होता है उस इंसान को, ठीक है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। यहाँ पर दी एम्पर एनर्जी है। एम्पर ये बताता है कि फॉर श्योर ईगो क्लैशेस कह लो या अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो, ये सब कुछ की वजह से हो सकता है वो इंसान आपसे मिल नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं या आप तक पहुंच नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझे ईगो नज़र आ रही है, ठीक है। बट ऐसा है कि हाँ ये बहुत पैशनेट फील करते हैं क्योंकि मार्सेशन एनर्जी है यहाँ पर। मार्सेशन एनर्जी भी यही बताते हैं कि बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। बट यहाँ पर ना दोनों ही कार्ड ना कहीं सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है एज गैप है या फिर हो सकता है पब्लिक फिगर है ये इंसान, जिसकी वजह से ये अपने को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ मकर राशि? द सन कार्ड। अगर आप देखें तो तीनों मेजर अरकाना कार्ड है। रीयूनियन हो सकता है इस हफ्ते में आपका किसी इंसान से, बट यहाँ फॉल्स पर्सन लिखा है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि वो इंसान आपको अपना रियलिटी चेक दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी का सच सामने आ सकता है, ठीक है। दूसरा फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि इट्स ओके कि आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, इट्स ओके कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जरूरी नहीं है जिसके पास आप प्रपोजल लेकर जाओ वो आपको एक्सेप्ट ही कर ले, या कोई आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले, जरूरी नहीं है। सो इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि किसी की आज शादी हो रही है तो आपकी भी आज ही शादी हो जाए, नहीं, नो प्रॉब्लम। आपका पर्सन आपकी लाइफ में सही टाइम पर आ जाएगा, तो उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की या अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में मकर राशि? वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड कहता है आने वाले हफ्ते में आपका स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो बहुत ज़्यादा थॉट्स में जाने वाला है। बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, किसी आइडिया पे काम शुरू कर सकते हो आप। एस ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि अपने ही काम में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। नए आइडियाज़ के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक ना आपको अपनी बात रखनी आ गई है, बड़े स्मार्ट वे में आप अपनी बात रख सकते हो। आपको अपना होता ना एक
थोड़ा वो डोमिनेटिंग साइड आपका स्टार्ट हो रहा है। आप मतलब अपनी अपनी बात मनवा लेते हो, या अपनी बात इस तरीके से रखते हो कि सामने वाले को माननी पड़ती है, ठीक है। स्मार्टली आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। ये बात मैंने यहाँ फेक पर्सन में भी बोला था। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर हो सकता है, बट डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं साइड बाय साइड, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि काम आप कर रहे हो बट काम ठीक से हो नहीं रहा है, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग हो सकते हो और लोगों के ऊपर, ठीक है, या कोई आपके ऊपर बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है मिड ऑफ द वीक में, ओके। देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मकर राशि ये बताता है कि चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है आपकी फाइनेंसिस की स्थिति में, चेंज आ रहा है आपके करियर की स्थिति में, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जहां पर चेंज से पहले देखो, जब भी कोई कुछ चेंज आने लगता है ना, तो वो चेंज ना हमसे हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर वही है कि 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि सोल्यूशंस आपके आसपास हैं, बट आपका ध्यान ना थोड़ा डर में है, या आपका ध्यान जो है वो लो कॉन्फिडेंस में है। आपका ध्यान जो है वो इस तरफ है कि आपको खुद पे डाउट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट हो सकता है ना मिले, हो सकता है आपको ये लगे कि आप अकेले पड़ गए हो। तो पर मैं फिर भी बोलूँगी कि अभी अपने आप को इतना लो रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फाइनेंशियल थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर कोशिश करो कि जो चींटियाँ होती हैं ना, चींटियाँ, उनको आटा और चीनी मिक्स करके डालना शुरू करो, ठीक है। सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसिस। मकर राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक ठीक है, मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक थोड़ी, मतलब क्योंकि ना ये माइनर अरकाना कार्ड है, तो माइनर माइनर चीजें रहेंगी जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ओके। ये बहुत मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, इसलिए कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, बट छोटी छोटी चीजें परेशान कर सकती हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसिस। मकर राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि फाइनेंसिस वाइज आप रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट इन द सेंस कि आप कुछ ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं पैसे की वजह से। या फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि अब आपको थोड़ा हीलिंग मिलनी स्टार्ट हो रही है पैसे में। जैसे मानो शुरुआत में कुछ थोड़ा चल रहा था डिस्टर्बेंस, या पैसों को लेकर कहीं कुछ चिटिंग हुई थी, वहाँ से अब थोड़ा थोड़ा हील होना शुरू हो गए हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप अपने जो सेविंग्स का जो माइंड सेट है ना, वो ज़्यादा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। दिल को साइड रख रहे हो कि नहीं नहीं, इमोशंस में आके ना हम कई बार क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या कहते हैं, अरे ये भी शॉपिंग यहाँ सेल लग रही है, वहाँ सेल लग रही है, ये ले लो वो ले लो। बट यहाँ पर अब आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में मकर राशि। हेल्थ वाइज यू आर ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो, आप अपने आप को क्वीन स्टाइल, किंग स्टाइल जो है रखने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप अपने आप को जितना हो सके ना उतना रेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप बहुत हद तक अपना जो मनी है वो अपनी लाइफ की हीलिंग पर, अपने जिंदगी के जिंदगी में अच्छा रहन सहन पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव स्टूडेंट्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारा काम रह सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रह सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जहाँ पर आपको एक के बाद एक काम मिल रहा है, एक के बाद एक असाइनमेंट मिल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स है जहाँ पर आपकी ड्यूटीज लग रही हैं, ठीक है। कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है स्टूडेंट्स, ओके। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द वीक। बिजी हो इस वक्त हफ्ते में स्टूडेंट्स। फर्टिलिटी, ओके, सो वी हैव द कार्ड फर्टिलिटी ओवर हियर। आपके बच्चों पर थोड़ा सा इस हफ्ते आप ध्यान दें, ठीक है। दूसरा, अगर आप 12th क्लास तक अभी हैं, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये इवेंट्स पर या खेल कूद पर बाद में ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कंसीविंग वगैरह, तो ऐसा नज़र आ रहा है, तो इस हफ्ते में आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। सो हेल्दी खाना स्टार्ट करो, हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल स्टार्ट करो, और अपने आप को फेमस, अपने आप को हेल्दी, अपने आप को हील्ड महसूस करना स्टार्ट करो, उसके लिए काम करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।